आजकल बच्चे भी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी हमारा सम्मान करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और हमको याद किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डिसिप्लिन की बात है, वो मैंने जब भरसा के टाइम में ज्वाइन किया था, तो भरसा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, और हमको वहाँ से शुरू किया। उसके बाद जब गुप्ता जी आए तो डिसिप्लिन और ज़्यादा हो गया, और उसमें कई बार आपको ध्यान होगा चित्रा मैडम और मैं दोनों शैतानी करते थे, और फिर हम लोग क्या करते थे, ग्राउंड में जाते थे, दूर जाकर शैतानी करते थे, और बरसात की गुप्ता जी की निगाह वहाँ पर भी रहती थी, और वहाँ से भी हमको बुला लिया जाता था। तो बस मेरे को यही कहना है, वैसे आप लोग सब जानते हैं सब कुछ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर डॉक्टर मुरली मनोहर का, उसने 2 बार मेरे को फोन करके और आने के लिए कहा, और मैंने भी सोचा, पहले मैंने इसको मना कर दिया था, फिर मैंने सोचा अरे इतने पुराने विद्यार्थी यहाँ, इतने लोग मिलेंगे, उसके लिए कितना अच्छा। वाकई में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है, और ये मेरे को जीवन भर याद रहेगा कि हमारे बच्चे हमारा कितना सम्मान करते हैं। बस ये कहकर मैं अपनी बात बंद करती हूँ। ये किताब she retired as a principal from MS College, and I think the girls Marina group studied in the MS College, मुझे आज ही पता लगा। और सुशीला संघवी ने इसकी रचयिता है, लेखक। फोटोग्राफ हमारे जीवन में रहेगा, याददाश्त सम्मान करें। मैं जल्दी से जल्दी आगे करता हूँ, अंजू कृपया करके मंच पर आए। और हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे हाथ तेरा हाथ चाहिए, मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो, लूट सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, लूट सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो, दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आते रहो रात चाहिए, सपनों में आते रहो रात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मुझ पे तेरी कृपाओं कम नहीं, फिर छोटी सी तमन्ना है, मर न जाए शाम तुझे याद करके, जीत जीत तुझसे मुलाकात चाहिए, जीत जीत तुझसे मुलाकात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे हाथ तेरा हाथ चाहिए। मैं होशियार बच्चे थे कि हर चीज में पकड़ के डिससेटिस्फाइड होते हैं, सोचते थे हमको पैम्पर किया जाए, मेरे स्वभाव में नहीं था। अर्चना जो है, मुझे इसकी बात भी याद आती है, जाकर के अपना डिससेटिस्फैक्शन शो कर दिया, मैंने कहा अच्छा, मुझे पता भी लग गया कि कहीं कुछ कमी रह गई है,
मैं आज बता रही हूँ कि जो 5 को 7 बच्चों को पढ़ने को मिलती है, उतनी प्रिपरेशन मैं अपने घर से इसलिए करके जाती थी कि मैं इन जैसे 60 बच्चों को फेस कर सकूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि ये सारे बच्चे इतने अच्छे बने। और फिर मेरे को ये था कि कभी गुप्ता जी के पास कोई शिकायत न जाए कि मैं अपने सब्जेक्ट के अंदर माहिर नहीं हूँ। और आज मुझे ये अभी भी याद आती है कि कितनी मतलब शार्प और माइंड थी कि हर चीज़ में इसको मुझसे ज़्यादा हर चीज़ पता होती। और बहुत ही खुशी होती है। मुरली मनोहर के तो बताऊंगी कि मैं एक बार पीटीएम मेरे को जाना हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ पे पोस्टेड है। मैं वहाँ भीड़ में आऊँ, किसी के साथ में खड़ी हुई हूँ, और जैसे ही मुरली मनोहर का आना हुआ तो मैं तो शक्ल से इतनी पहचानी, थोड़े बाल हो गए, थोड़ी शक्ल से हो गई, पर मुरली मनोहर ने शायद मुझे पहचान लिया। और फिर वैसे उसने मैसेज करवा दिया कि इस नाम से जो है वो अंदर। मुझे लगा कि कैसे पता लगा, मैं तो मेरी घड़ी खड़ी थी और इतनी भीड़ में आप जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पर ये अपने कुर्सी से खड़ा हुआ, आउट हुए, और उसके बाद जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके क्या मुझे इतना गर्व महसूस होता है जब बच्चे कुछ होकर के अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इतना सम्मान मिला आप लोगों से और इतना प्यार दिया आपने कि उम्मीद नहीं कर सकते कि कभी कोई हमको याद नहीं करेगा, लेकिन उस टाइम का काम किया शायद हमको रिटर्न आ जाए, है कि नहीं? और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छी याद की है, वो मैं भूल नहीं सकती। मैं बस और ज़्यादा नहीं कह सकती, अपने तजुर्बे बता रही हूँ और सर को भी थैंक यू करूँगी। धन्यवाद सरकार। मैडम ने सही कहा कि जिंदगी में कुछ ज्ञान नहीं था, पर यहाँ पर ज्ञान है, क्योंकि हमारे साथ ज्ञान आग्रह करूँगा। हमारे एक और गुरुजन और बहुत ही लोकप्रिय थे हमारे बच्चों के अंदर, हमारे क्लास में पढ़ाते थे, रहते हमारे नर्सरी थे, और सरिता के और वैजंती के घर पे 5 बजे, और बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। आप पढ़ाने से ही हम उन्हीं के पढ़ाने से हम आगे आए हैं। और 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कब तक सर ने हमें खूब ज्ञान दिया। और घर पे जब तक फादर थे, जब तक यूजुअली सभी गाना गाना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सोजाराम जी, अतुल सर, केदार जी, कोडाराम जी गाते ही थे, विपिन प्रकाश जी सर, तो मोदी को बुला रहा हूँ विपिन प्रकाश सर को कि वो आए और हमें आशीर्वाद देना, आशीर्वचन देना, श्री विपिन प्रकाश जी गोयल सर। और मेरे सभी विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर के। 50 साल पहले जब मेरे को कोई ज़्यादा पढ़ाने का भी ज्ञान नहीं था, उस समय आप लोग पढ़े हुए हैं, और इतने समय के बाद में आप लोगों को से मिलना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खुशी प्रदान कर रहे हैं। मेरे को याद है 85 में मेरी आंखें जो हैं काफी खराब हुई थी, काफी जल्दी। सिर्फ 32 साल की उम्र में मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ। मेरे को याद है उस समय शायद ये बच्चियां भूल रही होंगी, अर्चना है, रश्मि है, रुचि है, एक ज्योति थी शायद, ये एक ही बैच में थी, और निधि शुक्ला थी एक शायद। तो आंखों का ऑपरेशन हुआ था। इन्होंने आपस में कहा होगा कि भाई सर का ऑपरेशन है। उस समय ऑपरेशन एक बहुत, आंख का ऑपरेशन भी एक बहुत बड़ी चीज होती थी। 8 दिन तो अस्पताल में रहना पड़ता था, 1 हफ्ते से ज़्यादा अस्पताल में रहना पड़ता था। और क्योंकि मैं छोटा ही था उस समय, तो डर भी बहुत लग रहा था। पर ये बच्चियां, ये शायद इनको याद है या नहीं, मेरे को याद है, ये सब जने ऑपरेशन के टाइम में मेडिकल में थी, और ये सब मेरे पास आ गई। इवन ऑपरेशन के बाद में जब घर गया, घर पर भी आई मिलने के लिए, तो मन में एक बड़ी शांति, बड़ी खुशी हुई कि देखो ये बच्चियां हैं अभी से और इतना हमारा ख्याल रखें। तो इस तरह से
जीवन के अंदर हमने और कुछ पाया नहीं पाया, विद्यार्थियों के रूप में बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए सम्मान मिला है। और हमें आज खुशी है कि आज की ईवीएम हॉस्पिटल के अंदर लगभग सभी विभागों में कोई ना कोई डॉक्टर हमारे विद्यानिकेतन के पढ़े हुए उपस्थित। आंखों में तो उंगली की नहीं, उसके अलावा ENT गौरव गुप्ता, ऑन्कोलॉजी में राजेंद्र बोथरा, गैस्ट्रो में आशीष जोशी, सर्जरी में भूपेंद्र शर्मा, इसमें मेडिसिन के अंदर अमित चोपड़ा, और इसके अलावा बिल्कुल नाटा नहीं, इससे कार्डिक, इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे पास घर पर पढ़ने के लिए आते थे, विद्यानिकेतन के स्टूडेंट नहीं हैं, जैसे न्यूरो में हैं अभिषेक कोचर हैं, उनकी सिस्टर हैं स्वाति, ये कार्डिक में दिनेश चौधरी, और इस तरह से और भी हैं कुछ डॉक्टर। कभी सोचा नहीं था कि इतने लोगों से मिलना हो पाएगा, और ये इन्होंने खुशी दी है हमको, बहुत अच्छा लगा। ऐसे सामने की मुझे पता भी नहीं थी, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उस अर्ध शताब्दी के समारोह में सम्मिलित हो गई, यहीं से पढ़ी थी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे सम्मुख हैं, वो जीती जाती मिसाल एक लड़की है रश्मि, जो आप पढ़ी लिखी और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में उभर रही लखनऊ में हुई प्रसिद्ध गायनिकोलॉजिस्ट। आप लोग मैं उन महानुभावों का और अध्यापक करूँगा, इस एहसान को कोई भूल नहीं सकता जिन्होंने मेरे बच्चों को शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार देके उन्होंने ऐसा अच्छा व्यक्तित्व कर दिया कि जिसके साथ में उठने बैठने में मुझे तो गर्व होता ही है पिता के रूप में। उसके पति को भी डॉक्टर अतुल नाम हो गया, कैरियर बुढ़ापे की कमजोरियाँ हैं, मैं 12 साल का हूँ, ये सब पहचान रहा हूँ। कई लोग के नाम नहीं जाने, आपको ध्यान दिया जाता तो समझ डूबता, पर आप इस उम्र में इतना याद रखना की बात का प्रमाण है कि आप लोगों का व्यक्तित्व कितना प्रभाव डालेगा। बुद्ध जैसे एक व्यक्ति को जो 92 ईयर्स में चल रहा है, आप लोगों के स्नेह का और आप लोगों ने जो संस्कार मेरे बच्चों को दिए हैं उसको आभार प्रकट करने का मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। पिताजी का बहुत योगदान था, तो वो सब आप ही की लीव थी जो मैंने किया, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे याद है कि कक्षा के अंदर हमें नियमित रूप से अपना होमवर्क करना पड़ता था, और यादवती सर की जो कॉपी है मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखी, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है, जिसमें सर ने साइन कर रखे हैं। लेकिन जो हमारी वेदांता मैडम थी, हिंदी पढ़ाती थी, बड़ा अच्छा व्यक्ति, वो मुस्कुराती रहती थी, लेकिन वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि वो मेरे को हमेशा 10 में से 9 नंबर या 10 में से 10 नंबर देती थी। और उनसे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने सोचा कि मैं हिंदी में 9 या 10 नंबर ला सकती हूँ 10 में से, तब तो मैं संस्कृत लूंगी। तो फिर मैंने BA के अंदर संस्कृत ली, और संस्कृत के अंदर मैं राजस्थान में एकमात्र महिला हूँ जिसने BA की उपाधि ली। मैंने आपके लिए अपने कुछ शब्द सुने हैं, आप सभी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। आपके गीत सुरीले लगते हैं हमें आज भी, आपके संगीत गलती पर गुरु का कठोर दंड चलता है,
विद्यार्थी के तल में हम सब डरते थे, गलती कर रही है, बदमाशी कर रही है, तो फिर गलती पर गुरु का कठोर दंड चलता, अंधियारों में गुरु दीप बन जलता। अंत में जिनके सिंचन से जीवन वृक्ष बनता चंदन, जिनके सिंचन से जीवन वृक्ष बनता चंदन, ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। मैं आगे इससे पहले एक और सूचना दे दूं कि यहाँ आने की लालसा इसलिए थी कि जो अनुभव एक मंदिर में जाकर शांति और संतुष्टि मिलती है, वो मुझे स्कूल में जाके क्यों मिलती है? क्योंकि आप सबकी सकारात्मक ऊर्जा, वो ऑरा आज भी है वहाँ। वो एक जगह देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा है और सारे जगत में और सारे क्षेत्रों में विद्यानिकेतन की चमक आप बना रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये विरासत और ये सम्मान मुझे दिया है, इसको मैं बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। आपका सहयोग भी अपेक्षित है। प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक समय एक जिम्मेदारी होती है, एक कर्तव्य होता है। आपने बचपन में अपना जो कर्तव्य निभाया, अभी विद्यानिकेतन को आपकी और नीड है। तो आप स्कूल पधारिए, चर्चाएं करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए। वर्तमान विद्यानिकेतन परिवार के आपके जो साथी अभी वहाँ बैठे हैं, उनको भी आपका आशीर्वाद मिले, ये भी अपेक्षित है। ज़्यादा कुछ बोलना तो मेरे लिए यहाँ पर दो पंक्तियाँ अपने मन के भाव की मैं व्यक्त करूँगी। वर्तमान में विद्यानिकेतन 8th तक को एजुकेशन नहीं है, 12th तक को एजुकेशन है और हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम हम लोग अभी संचालित कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से देखिए, जैसा सर ने कहा, प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ सहायता की आवश्यकता होती है, विद्यानिकेतन परिवार मिल जाता है। वर्तमान में भी चाहे इंग्लिश माध्यम हो, जो हम लोगों ने प्रयास किया, तो सब जगह विद्यानिकेतन का परिवार हमारा सहयोग करता है और करता रहेगा। मैं पहली महिला प्रधानाचार्य के रूप में वहाँ चयनित हुई। विपिन जी गोयल सर के अंडर में और सुजाराम जी ने मुझे एज ए प्रिंसिपल, गोयल जी के अंडर में तो मैं एज ए संस्कृत टीचर और सुजाराम जी ने मुझे प्रधानाचार्य के रूप में पद सौंपा है। सर से आज भी एक प्रश्न मेरा रहता है कि एक महिला को और एक कम उम्र 79 माई बर्थ ईयर, तो सर से एक प्रश्न मेरा रहता है हमेशा ही, एक महिला को और इतनी कम उम्र, क्योंकि उस समय बहुत साथी थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे, तो मेरा सिलेक्शन कैसे किया सर बताएंगे। दो पंक्तियाँ सभी गुरुजनों के लिए, आप सभी महानुभावों के लिए। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई न लूटे। ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे। जो ज्ञान दान दे जाता है, वो जग में
जान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे। इसमें गाया नहीं है, इसलिए कोई गलती हो तो क्षमा करते हैं। It's been a privilege for me to stand here in front of you as a daughter-in-law of Mrs. Madhu. I can see what Vivian Leader has done. I can see the strong personalities, what they have nurtured. And in fact, all these values I am learning through her, the strong determination and the discipline she's carrying in her life, that grace. I can see that. And that, really goes to all our teachers and in fact, principal, all teachers and all your friends. I am feeling proud of this moment. And special thank you Vivian Leader School. Thank you sir. Thank you everyone for creating these moments and making me proud for my mother-in-law. Thank you. Thank you so much. अब स्टेप कर लो आप सबने नहीं साथ यस बैक या फ्रंट बैक बैक साइड रन नो फिंगरप्रिंट्स ऐसा नहीं बाबू कैसा वो फिंगरप्रिंट नहीं आना चाहिए आजकल सब कुछ बोझिल था बचपन का बोझिल उम्र की किश्ती में सवार वरन धर्म कुछ मोड़ते हुए कुछ तोड़ते हुए सफरे पतवार चलाते रहे। कभी रंग बिरंगी सी लगी जिंदगी, कभी बदरंग साए मंडराते रहे। सफरे कोलाहल में कुछ होते रहे कुछ पाते रहे। उथल पुथल से थक कर जब थम कर सुस्ताते रहे। बचपन के वो लम्हे जो पल मुस्कुराते रहे। बचपन जो महल जहन में पर्दा नसूं था। तब संग थे जो हमारे, अब वो कोई कहीं है और कोई कहीं था। वो एक बार फिर से खुली हवा में आना चाह रहा था। मिलेंगे एक बार सब फिर से बचपन के सब साथी। महक ये ख्याल उन्हीं को लुभा रहा था। तो कहते हैं ना कि जिस जहाज को शिद्दत अंदाज होता है उसके मिलने का निश्चय के आगाज होता है। ये आज के लिए एक इच्छा थी सबकी। तो फिर से बचपन की भूली से यादें कि कोटली लिए हम सब रूबरू हो रहे हैं। बस महकती एक बार फिर से बचपन की खुशबू है। आज सौभाग्य से कुछ आदरणीय गुरुजन हमारे साथ थे, तो कुछ के आशीर्वाद का हम सब पर हाथ था। आज इस अस्तित्व में हम जो जहाँ समर्थ खड़े हैं वो प्रयासों का, यत्नों का, शुभकामनाओं का ही तो समाज है।
सफरे जिंदगी सबकी सेहत सामर्थ्य और संतोष के साथ यूं ही आगे बढ़ती रहे। तहे दिल से मेरी शुभकामनाओं को आप सबके लिए यही आभार है। अब ये है कि बचपन क्यों प्यारा लगता है, क्योंकि ना तो ये नफे नुकसान का होश रखता है, ना ही बहुत दूर की कोई सोच रखता है, उसमें निश्चलता है, तभी उसमें प्रफुल्ल है। ये आज मैंने उसमें सारा देख के लिखा है। बस जैसा भी बहुत बढ़िया, जोर से स्कूल में तो बोलते नहीं था, स्कूल में तो लिखते नहीं था कभी। और हसीन एहसास को महसूस करते हुए मजाज लखनवी की ये खूबसूरत नज़्म पेश करता हूँ। ये नज़्म उर्दू में है, इसलिए इसका नाम है वो एक नर्स थी। उर्दू में ये कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट सो दैट। नर्स थी, चारागार जिसको कहेंगे, चारागार मींस के हीला, somebody who cures। वो एक नर्स थी, चारागार जिसको कहिए, मदवाए दर्द जिगर जिसको कहिए, जवानी से तिफाई थी करी की कही, वो पुररौब तेवर, वो शादाब चेहरा, बताए जवानी के फिक्र का प्यारा। मेरी हुक्मरानी है अहले ज़मीन पर, मेरी हुक्मरानी है अहले ज़मीन पे, यह तहरीर ज़ाहिर था उसकी ज़मीन पर। सफ़ेद और शफ़ाफ़ कपड़े पहनकर, सफ़ेद और शफ़ाफ़ कपड़े पहनकर मेरे पास आती थी वो एक भूल बनकर। कभी उसकी शोखी में संजीदगी, कभी उसकी संजीदगी में शोखी, घड़ी चुप घड़ी करने लगती बातें, सिरहाने मेरे एक दिन सर झुकाए, वो बैठी थी तकिए पे कोहनी लगाए, ख्याल के हम में कोई बेसी, न जागी हुई सी न सोई बेसी। मुझे लेटे लेटे एक शरारत से सूझी, मुझे लेटे लेटे एक शरारत से सूझी, जो सूझी भी तो किस शरारत की सूझी। जरा बढ़ के कुछ और गर्दन झुका ली, जरा बढ़ के कुछ और गर्दन झुका ली, लबे लाले अखियों से एक शय चुरा ली। मैं समझा था शायद बिगड़ जाएगी वो, हवाओं से लड़ती है लड़ जाएगी। मैं देखूंगा उसके बिगड़ने का आलम, जवानी का गुस्सा बिफरने का आलम। इधर मेरे दिल में शौरे महशा बपा था, मगर उस तरफ रंग ही दूसरा था। हंसी और इस कदर खिलखिला कर नहीं जानती है मेरा नाम क्या हो, मगर भेज देती है पैगाम तक। ये पैगाम आते ही रहते हैं अक्सर कि किस रोज आओगे बीमार होकर। ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से बनाए आगे, आसमानों से बनाए आगे,
सूरज आकर मांगे उससे लगे जवान हसीना तेरी मिसाल कहाँ तौबा ये मत वाले का झुक जाके फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे उससे लगे जवान हसीना तेरी मिसाल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं कयामत क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं बहारे चमन हो घटा हो धनक हो बहारे चमन हो घटा हो धनक हो ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ सर से उड़ता गुलाल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे उससे लगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल यही दिल में है तेरे नजदीक आके यही दिल में है तेरे नजदीक आके रहूं तेरी पलकों से पलकें झुका के जो तुझसा हंसी सामने हो तो कैसे जो तुझसा हंसी सामने हो तो कैसे चला जाऊंगा मैं ये पहलू में आंखें तेरी ऐसी मजाल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे उससे लगे जवान हसीना तेरी मिसाल कहाँ
Oh,
चलते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। बहुत अच्छा। अभी एक सोलो डांस नीता